हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी हेज। इस चैनल पर हम लोग विशेष रूप से कंपनीज का एनालिसिस, फंडामेंटल हो या फिर टेक्निकल हो, उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करते हैं। और आप सभी व्यूअर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को मोटिवेट करें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मेन रूप से सुज़लॉन एनर्जी का जो स्टॉक है उसके बारे में, कि इसमें क्या चीज़ें हुई। वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, इसमें हम लोग बेसिकली जो इसके न्यू एरियाज़ हैं और इसके कंसर्न्स क्या हैं और साथ में इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। कि सुज़लॉन जो स्टॉक है उसमें भी फ़िलहाल कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। और अगर स्टॉक को देखा जाए तो तकरीबन ये 2021-22 से जब से लिस्टेड हुआ तब से लेकर के स्टॉक जो है वो लगातार 6 रुपये से लेकर के आज इसकी जो शेयर प्राइस है वो लगभग 55 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। बीच में 80 तक भी गई थी, बट अभी फ़िलहाल 55 के आसपास इसकी जो शेयर वैल्यू है वो चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या अपडेट्स हुई है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। तो जो सुज़लॉन का स्टॉक है वो सबसे पहले तुलसी टांटी फैमिली जो है उनके द्वारा शुरू किया गया था। प्योरली इंडियन कंपनी है और ये 1995 से ही ऑपरेशनल है। ठीक है, 1995 से ही ऑपरेशनल है ये कंपनी। और तब से इसका जो मेन फोकस है वो किस में है, विंड एनर्जी में है। ठीक है, विंड एनर्जी में इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा स्टेक इनका है। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी को लेकर के इनका सबसे ज़्यादा एम था। सोचिए 1995 में इनका ये एम था, जिस समय फॉसिल फ्यूल और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का भी था और पूरे मार्केट का भी था। ग्रीन एनर्जी या कह सकते हैं कि विंड एनर्जी से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं देखी जाती थी, बट ये कंपनी तब से इस चीज़ में लगी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपनी का एक ब्रीफ हिस्ट्री, थोड़ा सा हम लोग इस पर बात कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कंपनी का जो मेन कंसर्न है वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग कंपनी का कंसर्न देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो कंपनी का जो मेन कंसर्न है वो यहाँ पर क्या है कि जो कंपनी है उसने जो इनका इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है इसमें वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 11% के आसपास जो इनका स्टेक है वो कंपनी में बनता है। अगर एक कह सकते हैं कि प्रमोटर के हिसाब से देखा जाए तो 11% का जो स्टेक है वो काफ़ी कम माना जाता है। बट उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है कि कंपनी डेट में थी और डेट को रिकवर करने के लिए शेयर्स वगैरह को प्लेज करना पड़ता है। वो सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। बट आज के डेट में जो कंपनी है वो क्या है, डेट फ्री है। बट फिर भी इनका जो स्टेक है वो कम है। हालांकि इसको ईजिली बाईबैक करके इसको अपना बढ़ा सकते हैं, बट कंपनी ने भी ऐसा कोई बाईबैक इशू नहीं किया, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आई है। उसके अलावा देखा जाए तो दूसरा जो कंसर्न इसका क्या है वो है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन यहाँ पर क्या है कि कंपनी का बहुत ही ज़्यादा है, जिस हिसाब से शेयर प्राइस और जो भी कंपनी का जो कह सकते हैं कि बैलेंस शीट जिस हिसाब से कहती है, तो इसका जो पी रेशियो लगभग 25-24 के आसपास चल रहा है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब जो शेयर का जो वैल्यू है वो क्या है, प्रीमियम है, और इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यहाँ पर क्या है कि जो कंपनी है वो आप कह सकते हैं कि इसमें जो स्टेक, जैसे प्रोमोटर का तो 11% हो गया, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो 55% के आसपास वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। ठीक है, अब रिटेल इन्वेस्टर्स के होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो कंपनी के जो शेयर प्राइस जो होते हैं स्टॉक का, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि जैसे ही सेंटिमेंट चेंज होते हैं तो रिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत वो क्या करते हैं, स्टॉक को सेल या बाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक की जो मूव है वो बहुत ही सडन हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके कंसर्न्स की बात। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसके प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें जो न्यू एरिया है उसको देखेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी का जो प्लस पॉइंट्स हैं तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो जो सबसे पहला इनका जो प्लस पॉइंट क्या है, वो कंपनी जो है वो डेट फ्री हो चुकी है। मतलब कंपनी पे आज की डेट में कोई डेट नहीं है। पहले डेट था, काफ़ी लंबे समय तक इनके पास डेट था, क्योंकि एनर्जी कंपनी है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। बट आज की डेट में कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा इनका जो प्लस पॉइंट क्या है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो इनके पास लगभग 5.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। क्योंकि देखिए एनर्जी कंपनी है तो इनके लिए हर चीज़ ऑर्डर्स पे रहती है, तो 5.6 गीगावाट का ऑर्डर बुक है।
और इसके बाद इनका अगर हम और आर ओ देखते हैं तो 34% का इनका आर ओ है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कितना है, लगभग 34% के आसपास है, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते बट ठीक है यहाँ पर। और आर ओ सी अगर इनका देखा जाए, आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्ट इक्विटी में इनका जो अगर हम लोग बात करें आर ओ सी की, तो वो लगभग इनका कितना है, 24% के आसपास इनका क्या है, आर ओ सी ई है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इसका मतलब अगर जो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें मतलब फाइनेंशियल 2026 का, तो वो लगभग 54% के आसपास इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा। मतलब जो रेवेन्यू होता है वो उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा है, हालांकि 54% एनर्जी सेक्टर के हिसाब से कम है, बट फिर भी ये कॉप अप कर रही है, ठीक है। लास्ट में अगर इनका हम देखें तो वो क्या है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, या फिर कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि वो ग्रीन एनर्जी पे फोकस होना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से भी कंपनी उस पर उनकी स्ट्रीमलाइन से मैच कर रही है, जो कि आगे चल के बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके प्लस पॉइंट्स। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये न्यू एरियाज़ क्या है। अब अगर हम कंपनी के न्यू एरिया पे बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, वो चीज़ क्या है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है सुज़लॉन 2.0। ठीक है, सुज़लॉन 2.0 का मतलब क्या हुआ कि कंपनी अभी हाल फिलहाल में सिर्फ विंड एनर्जी पे फोकस्ड कंपनी थी, बट 2.0 में इन्होंने क्या चीज़ सबसे बड़ी इसमें इंक्लूड की है कि अब ये सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, बैटरी एनर्जी हो गया, और उसके साथ साथ में ये कंपनीज क्या करेंगे कि अ, जो बैटरी एनर्जी का जो स्टोरेज सिस्टम होता है उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उसके पीछे का कारण साफ साफ है, आप सभी जानते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को चेंज मतलब हो रही है। फॉसिल फ्यूल ऑटोमोबाइल जो चलते थे आईसी इंजन वाले, उनकी जगह पे ईवी जगह ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ में बैटरी स्टोरेज की भी जो है उनको चाहिए, तो उसलिए अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा डिमांड है, जिसको कि मार्केट शेयर को कवर करने के लिए सुज़लॉन एनर्जी वहाँ पर बैटरी स्टोरेज की तरफ भी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का जो मतलब जो आज की डेट पे जो न्यू एरिया पे कंपनी एंटर की है, जो उसका रिजल्ट दिखेगा, कंपनी ने जो अपने मैनेजमेंट ने जो वहाँ पर एस्टिमेट दिया है, वो लगभग दिया है कि 2031 तक जो कंपनी अगर सही तरीके से काम करेगी, तो कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी को 2031 तक में इसके रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है जो कि नया है। उसके अलावा कंपनी ने अपना मैनेजमेंट भी चेंज किया है। कंपनी के जो सीईओ है बिजनेस, जो इंडिया बिजनेस देखते हैं, उन अशोक रामचंद्रन जी, उनको यहाँ पर कंपनी ने अपॉइंट किया है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और जो एनालिस्ट हैं, उसके अलावा जो मार्केट में जो न्यूज़ है उसके हिसाब से अगर 2023 तक का प्राइस टारगेट अगर सुजलॉन एनर्जी का देखा जाता है, तो लगभग 200 से लेकर के 350 रुपये तक का प्राइस टारगेट दिया गया है। बट ये सभी चीज़ें एस्टिमेट हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो कोई भी एस्टिमेट काम नहीं करता, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। बट आज की डेट में जो यहाँ पर सिनेरियो है उसके हिसाब से बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो यही इसमें सबसे बड़ी अपडेट थी। और मनी है चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है उस पर और ज़्यादा आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, मैं उस पर बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।